स्मिता, कहाँ जा रही हो? कीर्ति, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तुमने देखा ना, उस शिवांश ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। स्मिता देखो, कुछ तो गड़बड़ हुई है, थोड़ा रुकते हैं। आई मीन टू से स्मिता, शिवांश तुमसे पहली बार मिला है, तुम्हें जानता तक नहीं है, तो फिर इंसल्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। वही तो कांति, वो मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, तो मेरी इंसल्ट क्यों कर रहा है सबके सामने? लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। समझ में नहीं आ रहा यहाँ चल क्या रहा है। वो शिवांश सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? स्मिता प्लीज काम डाउन। देखो कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ गलतफहमी हुई है। कैसी गलतफहमी? कैसे बिहेव कर रहा है वो मेरे साथ? और अमीशा, वो वहाँ खड़ी होके बस देख रही थी सब कुछ। मैंने तुम्हें कहा था ना, जैसे ही हम पार्टी में पहुंचेंगे ये अमीशा मुझे ताने मारेगी। वही किया उसने। बोल रही थी ना, स्मिता ज़वेरी हमेशा सब जगह लेट आती है, VIP एंट्री। मैं जानती हूँ ये अमीशा नहीं किया है। अमीशा मुझे पसंद नहीं करती है, उसी ने कान भरे हैं इसके। मेरे खिलाफ शिवांश के दिल में जहर उगला है इसने। काम डाउन, ऐसे कुछ भी नहीं जैसे तुम ओवर थिंक कर रही हो। ये लोग बहुत अच्छे हैं स्मिता, और हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हम? स्मिता तुमने सुना नहीं मिस्टर जेटली ने मुझसे क्या कहा? वो संगीत के बाद मुझसे मिलना चाहते हैं, फॉरेन क्लाइंट से मुझे मिलाना चाहते हैं। स्मिता ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम उनके साथ मिलकर फॉरेन में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और स्मिता, हमारा मेन रीजन यहाँ पे आने का क्या था? यही ना कि हमारी पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ हो, हमारा बिजनेस ग्रो करे। तो प्लीज स्मिता रुक जाओ। कांति, मुझसे ज्यादा ये बिजनेस इंपॉर्टेंट है तुम्हें। मेरी इंसल्ट हुई है सबके सामने। स्मिता ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। देखो मिस्टर एंड मिसेस जेटली को देखो, बेचारे कितने टेंस लग रहे, कितने स्ट्रेस लग रहे, कितने गिल्ट में लग रहे हैं। उन्हें वाकई में बुरा लग रहा है। प्लीज ट्रस्ट मी, बिलीव मी। तुम यहीं रुको, मैं पूछ कर आऊंगी अमीशा से कि उसका होने वाला दामाद मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। स्मिता लिसन। हे श्रीनाथ जी, पता नहीं अब क्या होगा। स्मिता कह रही थी कि कहीं प्रार्थना ऐसा कुछ न कर ले जिसकी वजह से उसकी इमेज खराब हो जाए। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं स्मिता खुद ऐसा कुछ न कर ले जिसकी वजह से उसकी खुद की इमेज खराब ना हो जाए। अमीशा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा दामाद ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? बस आशीर्वाद देने गई थी उसके पास और उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, ये क्या बिहेवियर है? स्मिता तुम सही बोल रही हो, शिवांश का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। मैं देखती हूँ ऐसा क्यों कर रहा है। स्मिता, अरे ऐसे मुंह मोड़ के कहाँ जा रही हो? जैसे पहचानती ही नहीं। मैं तुम्हारी दोस्त केतकी। तुम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हो ना कि शिवांश ने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? बट यू नो व्हाट आई फील, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली नजर में सामने वाले को पहचान जाते हैं, जान जाते हैं कि उनकी आत्मा अच्छी है या बुरी। शायद शिवांश ने भी तुम्हें अच्छे से पहचान लिया है, जान लिया है तुम्हें कि तुम एक अच्छी इंसान नहीं। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसकी एक वजह तुम भी हो। मैं मानती हूँ कि उसमें कुछ कमियां हैं, पर तुम उन कमियों को नजरअंदाज भी कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उसे घर से निकाल दिया। दिस वॉजंट एक्सपेक्टेड। शट अप केतकी, अपना मुंह बंद करो वरना मेरा मुंह खुल जाएगा। और मुझसे दूर रहो, वरना मुझे देर नहीं लगेगी सबके सामने यहाँ तुम्हारी बेटी की इज्जत उछालने में। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, और मैं लड़कियों की इज्जत करती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ और तुम भी जानती हो कि तुम्हारी बेटी क्या चीज है। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अपना मुंह बंद करो एंड स्टे अवे फ्रॉम मी। अब तुम मुझे डरा रहे हो शिवा। मैंने तुम्हें कभी ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। और तुम्हें पता है, तुम खुद से बातें कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। What's wrong with you? बताओगे मुझे? Oh God! शिवांश, क्या हो गया है? तुम ठीक हो? लाइफ ने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। गिफ्ट दिए? अभी 2 सेकंड पहले तुमने बोला था कि तुम्हें कोई भूत दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे पैरों तले जमीन खींच ली है किसी ने, और अब तुम बोल रहे हो लाइफ ने तुम्हें गिफ्ट दिया है। शिवांश, अब तुमने ना मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दी। तुम्हें पता है अभी तुम कैसे दिख रहे हो? जैसे मुट्ठी में से रेत फिसलता है, ठीक वैसे शिवांश।
मैंने तुम्हें आज तक ऐसे नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहती हूँ। शिवांश, तुम मेरे हीरो, मेरी जान हो तुम। मैं तुम्हें इस सिचुएशन में नहीं देख सकती। तुम्हें समझना चाहती हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ ही नहीं पा रही। मुझे बताओगे प्लीज? जब हमसे सब कुछ छिन जाता है ना, तो हम उस वक्त समझ नहीं पाते। हमें लगता है हमने सब कुछ खो दिया है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमने अपनी जिंदगी की एक बहुत बेहतर चीज खो दी है, लेकिन हमें उससे बेहतरीन चीज मिलती है। शायद इसलिए वो चीज हमसे छिनती है, ताकि बदले में हमें बहुत कुछ मिल सके, और बहुत बड़ा मिलता भी है। शिवांश, पता है तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। एंड नाउ आई विल सी टू इट कि कोई ठीक ना रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बात कर रहे हो। शायद मैं समझाना ही नहीं चाहता। मुझे लगा था मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन आज पता चला कि मैंने जो खोया है वो इतना घिनौना है कि उसे पाने से भी डर लगता है। अरे पाना छोड़ो, देखने से भी डर लगता है। घिन आती है। मॉम, अच्छा हुआ आप आ गए थे। तुम टेंशन मत लो, पानी दो। शिवांश, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। ये लो, पानी पियो। शिवांश, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी तुम नीचे जाओ और प्लीज नॉर्मल बिहेव करो। काफी गेस्ट आए हुए हैं और हमारे कुछ खास मेहमान भी आए हैं। उनको हैंडल करना हमारा ही काम है ना। आप सही कह रही हैं। I'm sorry। आप चिंता मत कीजिए, मैं सबसे ढंग से पेश आऊंगा। एक सेकेंड। मॉम, शिवांश ठीक तो हो जाएगा ना? डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा। मॉम, वो लेडी कौन थी? आपको याद है? उसकी ब्लेसिंग्स देने के बाद ही शिवांश का मूड एकदम से खराब हो गया। वो अजीब तरह से बिहेव करने लगा। आप जानते हैं उन्हें? वो औरत तो मुझे भी पसंद नहीं है, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। लेकिन कुछ तो है जिसने शिवांश को परेशान कर दिया है। मुझे भी नहीं पता वो बात है क्या। रौनक जी, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। अरे परेशान कैसे ना हो, चलो इसमें ऑइंटमेंट लगाते हैं, आ जाओ। सॉरी। एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था, मैं आपसे टकरा गया, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। ये लीजिए ऑइंटमेंट। धन्यवाद। शिवा, चले? रौनक जी, आपको भी थोड़े अजीब से नहीं लगे? मुझे भी थोड़े अजीब से ही लग रहे हैं।